श्री योग वासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रकरण 13वां सर्ग। सम निरूपणम प्रकरणम। शम का वर्णन। वशिष्ठ ने कहा, आत्म साक्षात्कार करने वाले महात्मा गण इस ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर साम्राज्य के उत्कर्ष को पाए हुए कि भांति सा आनंद जगत में विचरते हैं। यानी कि जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है वो तो चक्रवर्ती राजा के समान है, जिन्हें अब किसी से भय नहीं रह गया, निर्भय हो गए और आनंद में मग्न होकर जहां चाहे वहां विचरण कर सकते हैं। उन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहता, न बाहर की दृष्टि से न भीतर की दृष्टि से। ये तो मनुष्य लोक है जहां नियम दिखाई देते हैं, ऊपर के लोकों में तो उन पर कोई नियम लागू नहीं होता। नारद जी को किसी भी लोक में चले जाए, सब जगह उनका सम्मान होता है। इसका कारण है उनकी ज्ञान दृष्टि। ज्ञान दृष्टि का अर्थ होता है कि एक ही तत्व है, वो ज्ञान रूप है और भयमय। इसके सिवाय जो अच्छा है जो बुरा है वो अपना अस्तित्व नहीं रखता। सत्य तो यही है। वे ज्ञानी जन ना तो शोक करते हैं ना ही कोई कामना करते हैं। वे सभी कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते। ना शोचन्ति ना वांछन्ति ना याचन्ते शुभाशुभम सर्वमेव च कुर्वन्ति ना कुर्वन्ति किंचन। शोक क्यों नहीं करते? क्योंकि वो उस आनंदमय दशा को प्राप्त है जहां शोक के लिए स्थान ही नहीं है। देखिए, आप किन वस्तुओं के लिए शोक करते हो? आपके शरीर से जुड़े हुए जो सगे संबंधी हैं उनके अनिष्ट की आशंका होने पर आपको कष्ट होता है, या आपका धन चला जाए तो कष्ट होता है, या शरीर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो कष्ट होता है। जितनी भी समस्याएं हैं वो सब शरीर से ही तो जुड़ी हुई। अगर तुमसे ये शरीर ले लिया जाए तो तुम्हारे लिए दुख का कोई कारण भी नहीं रहेगा। बोले फिर जो मर जाते वो सुखी होने चाहिए। हाँ, तो उनका केवल एक ही शरीर लिया जाता है। आपसे अगर तीनों शरीर ले लिए जाए तो आपके दुख का कोई कारण नहीं। केवल स्थूल शरीर ले लिया जाए तो दुख हो सकता है, अगर तीनों शरीर ले लिया जाए तो तत्व हो गए ना रहे, निर्विकल्प समाधि हो गई तुम्हारी। वो सभी कुछ करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते, क्योंकि उनमें कर्तृत्व नहीं है। जो करने वाला है सो उनका और हमारा सबका दृश्य ही है। कर्ता कौन है? कर्म इंद्रियां प्लस मन, इन्हीं से सारे कार्य होते हैं। ज्ञान इंद्रियां प्लस मन, इन्हीं से भोग होता है। और दोनों का अभिमान छोड़ दो तो न तुम कर्ता हो ना तुम भोक्ता हो। कर्ता और भोक्ता कौन है? बोले ईश्वर। गीता तो यही कहती है कि जो करता है और भोगता है वो ईश्वर है। और योग वशिष्ठ ये कहता है कि जो करता है और जो भोगता है वह कल्पित है, वो है ही नहीं। अब जो दृष्टि आपको अच्छी लगे सो स्वीकार कर। वे असंग आत्मा के साक्षात से निर्लिप्त रहते हैं। यानी कि असंग आत्मा को जिसने अपना मैं जान लिया वह स्वयं असंग हो जाता है, और जो असंग है वही स्वच्छ होता है।
कि भाई एक ऐसी जगह जहाँ धूल नहीं जा सकती, कोई गंदगी जा नहीं सकती, तो स्वच्छ ही रहेगी। तो जो सबका प्रकाशक है उसमें कोई गंदगी जा नहीं सकती। चाहे जो भी गंदगी डालोगे तुम्हारे ऊपर ही गिरेगी। जैसे सूरज पे कोई गंदगी नहीं फेंक सकता, जो भी तुम फेंकोगे तुम्हारे सिर पे आके गिरेगा। ऐसे ही उस असंग आत्मा में कुछ गंदा नहीं डाला जा सकता। शास्त्रीय कर्म करते हुए श्रेष्ठ पथ पर चलते हैं। ज्ञान होने के बाद भी वे ध्यान रखते हैं कि कर्म जो है वो शास्त्र आदि से प्रमाणित हो और श्रेष्ठ हो। ग्रहण एवं त्याग से परे अपनी ही आत्मा में परिपूर्ण रहते हैं, यानी शांत रहते हैं। जो अपना आत्मा है, जो वास्तविक मैं है, ग्रहण और त्याग से परे है। जैसे जो आकाश है वो किसी से क्या ले सकता है और क्या दे सकता है? कुछ न ले सकता न दे सकता, क्योंकि वो परिपूर्ण है। सारी वस्तुएं उसमें पहले से ही है ना, तो लेगा कहाँ, लेके रखेगा कहाँ? स्वयं से लेगा, स्वयं ही रखेगा। तो कुछ लिया भी नहीं और कुछ दिया भी नहीं। वे विज्ञजन व्यवहारिक दृष्टि से आते जाते कर्म करते और बोलते हैं, किंतु आत्मिक दृष्टि से ना तो वे आते हैं, ना जाते हैं, ना कर्म करते हैं, ना बोलते हैं। कुर्वन्ति अपि न कुर्वन्ति, न वदन्ति वदन्ति च, आयान्ति च न च आयान्ति, प्रयान्ति च न यान्ति। यानी आते हुए भी नहीं आते, जाते हुए भी नहीं जाते, बोलते हुए भी नहीं बोलते और करते हुए भी नहीं करते। किसके बारे में कहा जा रहा है? आपके बारे में। आप आते जाते हो क्या? शरीर आता जाता भासता है, आप आते जाते नहीं। ये आपका अनुभव हो जाना चाहिए नारायण। अनुभव तो होगा जब आप आकाश तत्व के साथ एकता करोगे। हे राम जी, आत्मज्ञ होने से जो अविद्या जनित कार्य है, असत्य में जो सत्य दृष्टि है, हृदय में जो समस्त ग्रंथियां हैं, वे हेय एवं उपादेय न होने से विनष्ट हो जाती हैं। यानी जब आपको अपने मैं का ठीक से पता चलता है, हाँ, तो जो असत्य है वो असत्य हो जाता है, जो सत्य है वो सत्य हो जाता है। असत्य में जो सत्य दृष्टि है वो निवृत्त हो जाती है। ये जगत असत्य है। और हृदय में जितनी भी ग्रंथियां हैं, ग्रंथि किसको बोलते हैं? जब दो चीजें आपस में ऐसे मिल जाती हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता, तो ग्रंथि बन जाती है, गांठ पड़ जाती है। जैसे कपड़े को अगर आप गांठ लगा दो तो उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती, तो पहनने के काम नहीं आता। ऐसे ही हृदय में अगर गांठें पड़ गई तो पीड़ा देती है। वैसे भी शरीर में कहीं गांठ हो जाए तो ऑपरेट कराना पड़ता, दवाई लेनी पड़ती। और हृदय में गांठ हो जाए तो उसके लिए दवाई लेनी पड़ती है। उसके लिए दवा क्या है? जो ब्रह्म है वो सत्य है, जो जगत है सो मिथ्या है। इसे हर गांठ लग जाती है हृदय की। फिर ग्रहण और त्याग करने को कुछ बचता नहीं है, तो सारी ग्रंथियां विनष्ट हो जाती हैं। वैसे से कहते हैं कि हे राम जी, आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति से सभी इच्छाएं और चेष्टाएं निवृत्त हो जाती हैं। यानी आपको स्वरूप का बोध हो गया तो सारी इच्छाएं निवृत्त हो जाती हैं। जब इच्छा ही नहीं है तो चेष्टा भी निवृत्त हो जाती है। यानी फिर वो जो भी चेष्टा करता है वो बलात् करवाई जाती है, करने को तैयार नहीं, क्योंकि उसको शांत बैठने में वो आनंद मिलता है कि अब वो प्रवृत्ति करना ही नहीं चाहता। इसलिए जो गुरुजन होते हैं वो इस जगत में आश्चर्य होते हैं। सच बता रहे आपको।
गुरुजन इस जगत में आश्चर्य रूप में है कि अपने जैसे कोई राजा होवे, राजमहल को छोड़ के, है ना, गरीब बस्ती में जाए और वहां नालियां साफ करे कि भाई ये बेचारे जो है बीमार हो जाएंगे, इनको नाली साफ करने की भी अकल नहीं है। तो जो स्थिति वहां राजा की है, हाँ, कि पलंग पे आराम से सोए, जहाँ सुगंधित वातावरण है, सोने के थाल में भोजन लगा हुआ है, चवड़ डुलाया जा रहा है, चलो एसी लगा हुआ है इस समय की बात करो तो कहाँ गर्मी में बस्ती में भटक रहा है। वही हाल है हम लोग, क्या है, हम लोगों का अंतःकरण नाली से कम थोड़ी ना। गुरु जी के पास जाके राग की, द्वेष की, इसने ये कर दिया, हमारा ये हो रहा है, ये हो रहा है, यही तो जाके बोलते हैं। और क्या करते हैं? दिन भर गुरु जी हमारा कचड़ा ही तो साफ करते हैं। हम कहाँ अपनी ब्रह्म की मस्ती का वर्णन गुरु जी के सामने जाके करते हैं? क्या आपने जो एक बूंद दिया था वो आज हमारे हृदय में समंदर हो गया, ऐसा कोई वर्णन करता है? हाँ, गुरु जी इसने ये बोल दिया है, इसने ये कर दिया, फलाना ये हो गया। हाँ, यही तो अर्थ, तो नाली नहीं है ये। हाँ, गुरु जी हमको क्या देते हैं और हम उनको क्या देते हैं। गुरु जी हमारे हृदय में ब्रह्म की सत्यता डालते हैं और हम उनके हृदय में जगत की सत्यता डालते हैं। उल्टा हम भाई, जबकि तो हमको तो जैसे राम जी हैं, तो अरे भाई वशिष्ठ जी के ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं, ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि वशिष्ठ जी का ज्ञान बढ़ जाए। एक बार वर्णन किया वशिष्ठ जी ने, तो राम जी क्या बोलते हैं, आपने वर्णन तो कर दिया, लेकिन ये तो होता है इस धरती पे अभी जिसका उदाहरण दे रहे ऐसा कोई व्यक्ति है भी कि नहीं है? बोले होने की संभावना तो है हे राम जी, हम कल आपको बताते हैं। और जब सभा विसर्जित हो गए, संध्या वंध्या करके बैठे, बदमाश लगा के ढूंढना चालू किए धरती पे ऐसा कोई है। मतलब ढूंढा में आई, मिला, एक व्यक्ति मिला। फिर अगले दिन बताते, हाँ राम जी वो इस जगह पे है। तो ज्ञान बढ़ाया ना, राम जी ने वशिष्ठ जी का ज्ञान बढ़ाया। कैसे? बता के नहीं, पूछ के। कोई जरूरी नहीं है कि उत्तर दे के ही ज्ञान बढ़ाया जाता है, नारायण प्रश्न दे के भी ज्ञान बढ़ाया जाता है। जैसे कक्षा में अगर विद्यार्थी होशियार है तो शिक्षक बहुत अच्छे से तैयार होके आते हैं, क्या ना पता नहीं क्या पूछ ले, और नहीं पता होता है और पूछ लेते हैं तो हम कल बताएंगे, तो जाके खोजेंगे ना, ज्ञान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? युक्तियां तो बढ़ती हैं, ज्ञान तो चलो मान लो यहाँ वही का वही है, लेकिन युक्तियां तो बढ़ती ही बढ़ती हैं। मनोवृत्ति सदैव शांत ब्रह्माकार है। जिसे तत्व का बोध हो जाता है उसकी जो मनोवृत्ति है सदैव ब्रह्माकार है। अपनी वृत्ति को ब्रह्म आकार बनाने में किसको किसको परिश्रम अनुभव में आता है? अरे परिश्रम छोड़ दो, किसको किसको बनाते आता है? क्योंकि परिश्रम तो तब अनुभव में आवेगा जब बनावेगा, है ना भाई। ब्रह्म आकार का दो अर्थ समझा जाता। एक वो लोग हैं जो बोलते हैं कि ब्रह्म आकार में कोई आकार नहीं है, और एक वो लोग हैं जो बोलते हैं कि ब्रह्म आकार में आकाशवत व्याप्त आकार है। हम दो तरह के लोग तत्व ज्ञान की तरफ चलते हैं। उनमें से मेरा मत जो आकाशवत वृत्ति बनाते हैं उनकी तरफ झुका हुआ है। जो ये मानते हैं कि कुछ नहीं है ब्रह्म, उनकी तरफ मेरा मत कम है, क्योंकि वो त्वम पद वाले हैं। त्वम पद का शोधन करके अपने को पूर्णता समझते हैं। त्वम पद में विस्तार को गिना नहीं जाता है, जो विस्तार है वो तत्पद से जुड़ा हुआ है। मैं अलग हो गया, बस पूरा हो गया। वहां तो वृत्ति क्या हो जाती है? शून्य, कुछ नहीं है, बस पूरा हो गया बात। लेकिन तत्पद के शोधन में क्या कहा जाता है? कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं का अधिष्ठान तो है। हाँ, तो अधिष्ठान सीमित है कि व्यापक है। बोले व्यापक है तो व्यापक बनाओ वृत्ति को। उनकी दृष्टि में ब्रह्माकार का मतलब आकाश व्याप्त वृत्त।
आकाशवत अनंतो हम। एक ऐसा भी हो सकता है कोई आकार ही नहीं, आकार ही नहीं तो फिर उनका कहने का ऐसा हो सकता है सीमा तो उसमें नहीं है, आकार नहीं है तो फिर। हाँ, जब आप कहते हो कि आकार नहीं है तो कितनी दूर तक आकार नहीं है? तो उसके आकार है तो अनंत ही हो, सीमा ही नहीं। हाँ, मतलब जैसे अभी आप कल्पना करते हो तो क्या कल्पना करते हो? हाँ, सूरज दिखता है, ठीक, ध्यान से समझो बात को। तो यहाँ से सूरज की दूरी कितनी? 13 करोड़ 14 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। जब आप कुछ है कहते हो तो 14 करोड़ दूर तक अपनी वृत्ति ले जाते हो। जब आप ये बोलते हो कुछ नहीं है तब कितनी दूर तक अपनी वृत्ति ले जाते हो? हाँ, तब तो आप बोलते हो कुछ नहीं है और बैठ जाते हो। भाई तब भी तो अपनी वृत्ति को ले जाओ उतना दूर तक और वहां से मिटाओ जहां तक तुम्हारी वृत्ति जाती है। हाँ, बैठना तो नहीं, पर उसमें आकार नहीं है, मतलब वो अनंत ही होगा। आकार नहीं मतलब वो अनंत ही होगा। हाँ, वो तो अनंत है ही, लेकिन वृत्ति को फैलाना पड़ता है। सिर्फ कहने से थोड़ी नहीं होता, कहने से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी वृत्ति भी फैली नहीं है और तुमने बोल दिया कि आकार नहीं है तो वह अनंत है, लेकिन आपने वृत्ति को तो फैलाया नहीं ना, पहले से ही सिकुड़ के बैठी है देह के कारण। और जब आपने उसको फैलाया नहीं तो वो अपनी व्यापकता का अनुभव कैसे करेगी? हाँ, अंत में वही जाना है, अंत में फैलाना भी छोड़ना है, लेकिन एक बार तो फैलाना पड़ेगा। अगर आपने नहीं फैलाया तो देह में साथ चिपकी हुई है, देह के साथ रहेगी और बोलेगी मैं ब्रह्म हूं ब्रह्म हूं ब्रह्म हूं, लेकिन रहेगी देह में। तो सिद्धांत वो सिर्फ सिद्धांत मानेगी, अनुभव रूप में नहीं परिणित होगा। परमहंस योगानंद जी का जो अनुभव है वो आपने सुना ही है, क्या घटना घटती है। बापू जी को भी वही घटना घटी थी, लेकिन बापू जी उतना क्लियर बताते नहीं है। गुरुजी ने कृपा किया तो उस समय कभी कभी एक आध वाक्य में बोलते हैं कि आकाश के जैसा व्याप्त गिरह तारे अपने ही भीतर अनुभव में आते हैं, ऐसा। बाकी ज्यादा वर्णन नहीं करता, लेकिन परमहंस योगानंद जी ने एक एक शब्द बोल दिया है, क्या अनुभव में आता। उसके ऊपर चंद्रमा की छाया में विद्यमान स्वर्गीय पुरुष की भांति चतुर्दिक सुख की वर्षा होती है। साधुवाद, क्या वर्णन किया जा रहा है। जैसे सारा दुख तो धरती पे है, चंद्रमा है, चंद्रलोक पहुंचा है, चंद्रमा ये वाला है, चंद्रलोक पहुंचा है, और उसके ऊपर स्वर्ग के सुखों की वर्षा चारों तरफ से होने लगा, तो उसको कितना आनंद होगा। अरे तुम वहां चले जाओ तो इधर बुलाते रह जाए कि आओ हम तुमको वेदांत का ज्ञान सुनाएंगे, तो आओगे नहीं। अरे बोले रुको अभी हम आते हैं, अभी थोड़ी देर तो बैठने तो। जैसे परमहंस योगानंद जी फिर से उस शरीर में आना नहीं चाहते थे, जिस आनंद का उन्होंने अनुभव किया उस अवस्था में। हाँ, तो हाँ, लास्ट में क्या लिखते हैं, उस शरीर में लाकर पटक दिया गया। क्या कर दिया गया? पटक दिया गया। अरे ये शरीर कोई पावन जगह थोड़ी ना है, यहाँ दुखता है, यहाँ दुखता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, नाना प्रकार की बीमारियां खड़ी हैं, मान अपमान खड़ा है, कमाना पड़ता है, दूसरे की गुलामी करनी पड़ती है। कोई अच्छी जगह है रहने के लिए? हाँ, जो तुम इसमें बैठ के आराम फरमा रहे हो, ये कोई अच्छी जगह नहीं है। हाँ, कर याद अपने धाम की स्वराज निष्कंटक जा। नाव दिया जाता है तो नदी पार करने के लिए दी जाती है, बैठ के सोने के लिए नहीं दी जाती, नहीं दी जाती है। अगर तुमने नदी पार नहीं किया फिर नाव ले ली गई तो तुम वहीं किनारे छूट जाओ, और तुम्हारा घर वहां सारी सुख सुविधा दिखाई दे रही कि वहां खाना बन के तैयार है, पलंग सजा हुआ है, लेकिन ना तुम वहां वो भोजन खा पाओगे ना वहां आराम कर पाओगे। अगर तुम नदी से पार कर ले जाते, नाव से नदी पार कर जाते, तो सब तुम्हारा था। ये शरीर मिला है अभिमान रूपी जो नदी है उससे पार पाने का।
कठिन नहीं है, मगर रुचि होना कठिन, जगत का मोह छोड़ना कठिन। सरल शब्द में कहूं, अपनी मनमानी छोड़ना कठिन और कुछ नहीं, है ना। गुरुजन चाहे जो बतावे करेंगे तुम अपने मन की, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, फिर वो परेशानी से छूट नहीं सकता। कितना बढ़िया लिखा है कि उस पर चतुर्दिक सुखों की वर्षा होती है। किस पर? जिसने स्वरूप का बहुत पा लिया है। जो व्यक्ति कौतुक एवं विषयों के मनन से रहित होने के कारण विक्षेप शून्य है, उसकी आत्मा में आनंद ठीक वैसे नहीं समाता जैसे चंद्रमा में अमृत नहीं समाता। क्या बात! यानी जो विषयों के मनन से रहित हो गया, विक्षेप से रहित हो गया और स्वरूप का बोध है, तो उसकी आत्मा में आनंद समाता नहीं। आपके भीतर जो नित्य वर्तमान आनंद है, उसका रस क्यों नहीं आता? एक तो है अहमता और दूसरी है ममता। ये दोनों जो है ना, उस आनंद को प्रकट नहीं होने देते। ये ममता ही तो विक्षेप लेके आती है। ममता की इसमें अपने शरीर में है और अपने परिवार वालों के शरीर में ममता जाके छुप गई, कहीं उनका कोई कुछ कर ना देगा। और एक ही आपको सत्य बात बताएं, धरती पे जितने मनुष्य हैं सब तुम्हारे संबंधी हैं। अपना एक एक जन्म रिवर्स करके देखते जाओ, किसी ना किसी जन्म में किसी ना किसी से नाता तो तुम्हारा मिल ही जाएगा। हाँ, जिसको तुम आज दुश्मन मानते हो, मारने वाला मानते हो ना, किसी जन्म में तुम्हारा प्यार आ रहा होगा। इतने तो जन्म हो गए तुम्हारे। हाँ, और जिसको तुम अभी प्यारा मानते हो ना कि इनका कुछ दुख न मिल जाए, किसी ना किसी जन्म में तुम्हारे शत्रु रहे होंगे, वो नहीं रहे होंगे। अरे खोज के देखो, करोड़ों अरबों जन्म हो चुके तुम्हारे। माया है जो दिखा रही हो, सच्चा नहीं है ना। जिसको तुम शत्रु मानते हो सकता है तुम्हारा परम मित्र हो। जिसको तुम मित्र मानते हो सकता है तुम्हारा परम शत्रु हो। क्योंकि माया का काम क्या है? उल्टा दिखाना। उल्टा दिखाना, जो उल्टा दिखाए उसी को माया मानता है। जहां पानी है वहां जल, जहां जल है वहां पानी, जहां जल है वहां सूखा। इंद्रजालवत माया में विक्षेप से तंग नहीं करते। वासना हेतु कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, यानी वासना के कारण कर्म में नहीं लगता। बालवत सफलता का त्याग करके अनादि सिद्ध आत्म सुख से उसे पूर्व से ही सुशोभित करता है। यानी कि आत्म सुख से वह पूर्ण रहता है और उसकी शोभा उसी आत्म सुख के कारण है। अब चलो हम प्रश्न पूछते हैं, ये जो आत्मा का सुख है ये मिलता कैसे है? हाउ कैन वी गेट दैट? हे राम जी, ऐसी वृत्तियां आत्म तत्व के दर्शन मात्र से ही मिलती हैं। यानी कौन सी वृत्तियां? जो सुख देती हैं, अन्य किसी रीति से नहीं मिलते। आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर दिया। आत्म तत्व के दर्शन से ही आत्मिक सुख प्राप्त होता है। चाहे उसके लिए आप सब कुछ भुला दो, अहंता ममता का त्याग कर दो, ये सब तो दुख की निवृत्ति की बात है, सुख की प्राप्ति की बात थोड़ी ना है। सुख की प्राप्ति तो आत्मा का मुख देखने से होती है। सब भुला दिया तो दुख तो निवृत्त हो गया, लेकिन सुख थोड़ी ना है वहां पर। सुख तो प्रियतम के मिलने से होता है, सोने से नहीं होता। सोने से शांति आती है, अच्छा थोड़ी लगता है। सुख से दुख निवृत्त हो जाता है।
गुरु जी के मिलने से आनंद होता है। हाँ, बैठ के प्राणायाम करके वृत्ति को शांत कर देने से आनंद नहीं होता। शांति होती है, दुख निवृत्ति होती है, सुख नहीं मिलता। सुख तो जिसको तुम अपना मानते हो, सुख स्वरूप मानते हो, उसके दर्शन से होता है। ऐसी मेरी मति कहती है, बाकी आप कुछ भी समझते रहो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। जब तक तुम अपने ही गले नहीं लगते तब तक तुमको आत्मा का सुख नहीं मिलेगा। उसके लिए तुम चाहे अफीम खा के गहरी नींद में सो जाओ, हाँ, चाहे दही पी के सो जाओ, हाँ, उसमें कोई सुख नहीं है। कोई सुख नहीं। सुख के लिए वृत्ति चाहिए। जहां वृत्ति नहीं है वहां सुख भी नहीं है नारायण। भ्रम में मत रहो, शांति हो सकती है। बिना वृत्ति के सुख होता है? बिना वृत्ति के सुख नहीं होता। भले वृत्ति खाली हो, लेकिन वृत्ति तो चाहिए। खाली तो शांति के आनंद भी तो एक वृत्ति है। आनंद भी एक वृत्ति, बिना वृत्ति के आनंद होता ही नहीं। अतः जब तक देह में प्राण रहे तब तक आत्मा का श्रवण मनन निधिध्यासन एवं ज्ञान संपादन करता रहे। देखो क्या कहा जा रहा है कि जब तक देह में प्राण रहे तब तक श्रवण करो, आत्मा का मनन करो, निधिध्यासन करो। ये नहीं बोला जा रहा है कि जब तक देह में प्राण रहो तब तक सब कुछ भुलाते रहो। ऐसा तो नहीं कहा जाता। यानी कि आत्मिक सुख की प्राप्ति के लिए आत्मबोध जरूरी है। और जब आत्मा का बोध होगा तो सब भूल तो अपने आप ही जाएगा। जैसे गिलास में से हवा निकालना ये उद्देश्य नहीं है। पानी डालो, हवा अपने आप निकल जाएगी। अपने स्वरूप का चिंतन करोगे तो जगत का चिंतन अपने आप छूट जाएगा। अब कोई ये बोले कि हम जगत का चिंतन छोड़ देंगे तब आत्मा का बोध होएगा, तो बड़ा कठिन है। ये तो ठीक वही बात हो गई कि तुम बंदर की स्मृति मत करना, जब करना मगर बंदर याद नहीं आना चाहिए। ऐसा कह दो कि भाई तुम जब करना तो हनुमान जी का याद करते रहना। हो सकता है हनुमान जी याद आते रहे, लेकिन जिस चीज को मना करोगे तुम्हारा मन उसी का चिंतन करता। सच्चाई तो यही है। हे राम, सतत अभ्यास द्वारा अपने अनुभव से शास्त्र एवं गुरुजनों से प्राप्त निश्चित अर्थ का बोध हो जाता है। यानी दो चीज चाहिए, एक तो सतत अभ्यास, और फिर सतत अभ्यास करोगे तो उससे कुछ ना कुछ अनुभव प्राप्त होगा। वह अनुभव शास्त्रों और गुरुजनों के उपदेश के अनुरूप होना चाहिए। उसी से सतत आत्मदर्शन होता है। आत्मदर्शन तो सतत ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि दिखा और चला गया, क्योंकि वो दृश्य तो है ही नहीं, देखने वाला है, और देखने वाले का कभी अभाव नहीं होता। जिन लोगों ने शास्त्र एवं उसके अर्थ का अनादर किया है तथा ज्ञानी जनों की अवहेलना की है, वह अज्ञ जनों की समानता को कभी नहीं पाता। यानी कि सम तत्व को कभी नहीं पाता। यानी कि भाई शास्त्र और उसके अर्थ का अनादर कर दे, गुरुजनों की बात न माने तो तात्विक समानता को कभी प्राप्त करेगा? संभव नहीं। धरती पर मानवों को ज्वर आदि दैहिक क्लेश से आपदा एवं मानसिक चिंता से वैसा क्लेश नहीं होता जैसा अपने देह में स्थित अज्ञता से होता है। अज्ञान के कारण जैसा दुख होता है वैसा किसी व्याधि से भी नहीं होता और किसी आदि से भी नहीं होता। जैसे बुद्धिमान लोगों की मूढ़ता को शास्त्र विनष्ट करने में समर्थ होता है, वैसे अन्य कोई समर्थ नहीं है। क्या लिखा है? बुद्धिमान लोगों की मूढ़ता को, ऐसा नहीं लिखा है मूढ़ लोगों की मूढ़ता को। यानी बुद्धिमान यानी उसके पास बुद्धि है लेकिन जानकारी नहीं है, तो शास्त्र का दोहन करेगा तो ज्ञान उसे प्राप्त हो जाए। जिन्हें परब्रह्म से प्रेम हो अथवा आत्मविलासी हो, उन्हें पूर्वा पर अविरुद्ध विविध दृष्टांतों द्वारा रमणीय सुखद
इस संपूर्ण शास्त्र का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जिसे परब्रह्म से प्रेम है या परमात्मा से प्रेम है या कहें गुरु से प्रेम है, तो वशिष्ठ जी का कहना है कि योग वासिष्ठ महारामायण का श्रवण उसे अवश्य ही करना चाहिए। श्रवण में पठन भी आ गया, चाहे पढ़ो चाहे सुनो। जब तुम पढ़ोगे तो सुनोगे तो जरूर है, क्योंकि पढ़ने में सुनना अपने आप मिला हुआ है। सुनने में तो सुनना अकेले है, लेकिन पढ़ने में पढ़ना भी है और सुनना भी है। बोले हम मन में ही पढ़ रहे हैं, तो मन से ही तो सुन रहे हैं, है ना। बोले हम मन में ही पढ़ रहे हैं तो सुन नहीं रहे हो का। जैसे खदिर के वृक्ष से कांटे उत्पन्न होते हैं, वैसे ही तरने में दो साध अतिदीर्घ आपदाएं जो समस्त दुष्ट योनियां हैं, वे सभी अज्ञान से प्रकट होती है, मूर्खता से प्रकट होती है। ता ता मूर्ख्या प्रसूयन्ते खादिर इव कंटका, यानी जितनी आपदाएं वो सब मूर्खता से प्राप्त होते हैं। मिट्टी के सकोरे को हाथ में लेकर चांडालों की टोली में भिक्षा मांगने हेतु दर दर जाना उचित है, किंतु मूर्खता पूर्ण निकृष्ट जीवन ठीक नहीं है ना। ये बात बापू जी कई बार बताया, मिट्टी के ठीकरे में है ना, एक बार भिक्षा मिले उससे जीवन चल जाएगा। लेकिन अगर ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिलता है तो उस स्थान का त्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन मूर्खतापूर्ण निकृष्ट जीवन ठीक नहीं है। मूर्खों के साथ अगर तुम राजमहल में भी रहते हो तो भी तुम दुखी ही रहोगे। बुद्धिमान सत्संगी लोग हैं और परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो भी अच्छा है, एक दूसरे का सहयोग करते हो जीवन जी लेते हो। निर्जन स्थल में अति भयावह तमस्कूप में तथा वृक्षों के कोटरों में अंधा कीट होना ठीक है, परंतु अति दुखद मूर्खता ठीक नहीं है। यानी कि स्वरूप का ज्ञान नहीं है, यह ठीक नहीं है। भले कीड़ा हो जाओ ज्ञान प्राप्त करके, बोलो सही है। कीड़ा तो शरीर ही रहेगा, वृत्ति थोड़ी कीड़ा में रहेगी। जैसे तत्व का बोध हो जाता है वो देह में नहीं रहता, वो देह में तो रहता ही नहीं है। भले देह हो उसके पास, वो देह में नहीं रहता, पूरा विश्व उसमें रहता। ऐसे ही कीड़ा तो उसको बना दोगे तुम, लेकिन वो कीड़े में रहेगा नहीं। कीड़त तो नहीं है उसमें, ब्रह्मत्व है। संसारी व्यक्ति मोक्ष के उपाय भूत इस शास्त्र प्रकाश ज्ञान को पाकर पुनः मोह अंधकार में यानी अज्ञानता को प्राप्त नहीं होता। जब तक ज्ञान रूपी सूर्य की विमल कांति का उदय नहीं होता, तभी तक तृष्णा रूपी मानव रूपी कमल को संकुचित करती है। मनुष्य में तृष्णा कब तक है? जब तक अपनी आत्मा का मुख नहीं देखा। जैसे कमल संकुचित कब तक है? जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं देखा। कहा जाता है, मैं ऐसा बोलता हूँ, आत्मा का मुख नहीं देखा, इसका मतलब वहां त्रिपुटी मत बना लेना कि कोई देखने वाला है और कुछ दिखने वाला है। ऐसे लोगों से मेरे को बड़ी परेशानी रहती है, जो शब्द ही पकड़ लेते हैं, अर्थ नहीं समझते। वो कभी कभार एक दो बात वचन सुनते हैं और मुंह बना के चल देते हैं, बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं। अरे भाई पूरा सुनो, पूरा समझो, फिर तो बात समझ में आएगी। वही बात है, एक कोना देख लिया और उस पर बतंगड़ बनाने चल पड़े। आप पूरी चीज देखो कि क्या पूरी बात बताई जा रही है। सूक्ष्म नहीं, हाँ सूक्ष्म नहीं हुई। जब तक वृत्ति सूक्ष्म नहीं हुई तब तक फैलेगी नहीं, जब तक फैलेगी नहीं तब तक पूरी वस्तु दिखाई भी कैसे देगी। हे राघव, सांसारिक दुखों के मोक्षार्थ मेरे जैसे बंधु से गुरु एवं शास्त्रों के प्रमाण अनुकूल अपनी आत्मा का स्वरूप जान करके अन्य महर्षिगण हरि एवं हर आदि की भांति
जीवन मुक्त होकर इस जगत में विचरते हैं। साधुवाद। यानी कि जो सांसारिक दुख है, जो उससे छूटना चाहते हैं, मेरे जैसे बंधुओं से, यानी जिन्हें तत्व का बोध हो, वशिष्ठ जी तत्वज्ञानी तो उनके बंधु भी तत्वज्ञानी। अब उनसे क्या प्राप्त करते हैं? शास्त्र के अनुकूल अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते। उसमें शास्त्र का प्रमाण मिला हुआ है। बोले आप ही प्रमाण देते हो, शास्त्र के प्रमाण की क्या जरूरत है? भाई शास्त्र के प्रमाण के अनुसार अगर हम चलेंगे तो एक राजमार्ग बन जाएगा, नहीं तो सब अपनी अपनी पगडंडी बना लेंगे। एक राजमार्ग नहीं रहेगा तो पगडंडी ज्यादा समय तक थोड़ी ना रहती। जब तक वो व्यक्ति रहेगा तब तक वो रहेगी। जैसे गांव हो, कोई जंगल में कुटिया बना के रहता हो और रोज वो भिक्षा मांगने जाता हो, तो जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते से घास कट जाती है पांव से, तो पगडंडी रहेगी। वो मर गया तो मतलब धरती से चला गया तो घास उग जाएगी, रास्ता बंद हो जाएगा। इसके लिए कबीर की जगह जाने के बाद कहाँ बोध हुआ किसी को? क्योंकि उन्होंने अपना अलग रास्ता बनाया। लेकिन उपनिषदों ने कितने लोगों को आत्मबोध कराया? क्योंकि ये राजमार्ग, यहाँ किसी व्यक्ति की बात ही नहीं, यहाँ तत्व की बात है। बापू जी नहीं कहते कि गीता किस लिए मानी जाती? भगवान ने बोला इसलिए नहीं, उपनिषद की बात है इसके लिए। क्योंकि यहाँ इसको, इस ज्ञान को किसी व्यक्ति से जोड़ा ही नहीं किया। अपौरुषेय, भगवान ने भी नहीं कहा इसको। इसको जिसने भी कहा है वो भगवान हो गया। भगवान ने इसको नहीं कहा, इसको कहने वाले लोग भगवान हो जाते, भगवत तत्व में मिट जाते। हाँ, तो ये वशिष्ठ जी के जैसे ऋषियों से जो शास्त्र के प्रमाण के सहित स्वरूप का बोध पा लेता है, वो शिव के समान, विष्णु के समान आनंद से युक्त होकर विचरण करते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है, नहीं? वह चीज प्राप्त हो जाना। और उसके लिए मूल्य क्या देना है? अपने हम तक। और उसका कोई मूल्य भी नहीं है। हाँ, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है। वैसे भी 2 कौड़ी की तो हमता है। हाँ, नहीं? अभी है ही क्या तुम्हारे पास अहंकार करने लायक? भाई रावण सिर झुकाया तो चलो उसने कुछ कमाया है कि भाई हम सिर झुकाएंगे तो ये चीजें चली जाएंगी। तुम्हारे पास अभी है भी क्या? रोगी शरीर है ना, दुर्बल मति, दुर्बल मन है क्या? और इसके सिवाय क्या है? ऐसा तो नहीं कि चारों वेद जानते हो, वेद वेदांगों के पंडित हो, शरीर बलवान है, राज्य है, धन है। हाँ, तो सिर झुकाने में थोड़ा कष्ट का भी अनुभव करे। अपने लिए तो सिर झुकाना है तो अच्छी बात है, अपने पास तो कुछ नहीं है, जो भी है छोटा बहुत सिर झुका लो। वैसे ही अपने आत्म स्वरूप को जानकर आनंद पूर्वक विचरण करो। इस जगत में दुख तो अनंत है, सुख तृण के एक कण की भांति भी नहीं है। अतः दुख में जगत के जो पदार्थ हैं उनमें सुख की दृष्टि करना बिल्कुल उचित नहीं है। भैया मैं तो 100% राजी हूँ। मनुष्य जन्म में तो सुख बिल्कुल ही नहीं है, सच बता रहे हैं। हाँ, कम से कम तुमको सुखी होना है तो तुम तपस्या उपस्या करो, स्वर्ग जाना, वहां कुछ समय तक तुमको सुख की अनुभूति हो सकती है। बाद में भले पुण्य क्षय हो, तुमको धरती पर गिराया जाए, लेकिन धरती पे तो तुमको कदापि सुख नहीं मिलने वाला। वो भी कलयुग में, जब 1000 वर्ष की आयु होती थी, वस्तुएं थोड़ी शुद्ध होती थी, रोग वगैरह तो जाके जरा अवस्था में होते थे, तब तो बात समझ में आ रही। यहाँ तो तुमको कब बीमारी हो जाए कोई ठिकाना ही नहीं है। और ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि भैया तौबा। यहाँ तो कलयुग में मनुष्य जन्म देने के बाद नरक लोक बंद कर देना चाहिए। सारा नरक का दुख तो यहीं दे दिया जाता है। ज्ञानी पुरुष को उचित है कि पुरुषार्थ की सिद्धि हेतु जिससे दुख रहित अनंत आत्मपद की प्राप्ति होती है, उस ज्ञान को प्राप्त कर ले, उस ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए।
वे ही श्रेष्ठ पुरुष पुरुषार्थ के भुक्ता हैं जिनका मन सर्वोत्तम आत्मपद में चिंता शून्य होकर रत है। श्रेष्ठ मनुष्य कौन है? अरे जिनका मन सर्वोत्तम पद में लगा हुआ है। अब ये मत पूछना कि उस सर्वोत्तम पद में मन को लगाते कैसे, है ना नारायण? जो मनुष्य राज्य आदि सुखों के भोग मात्र से संतुष्ट हैं, उन दुष्ट चित्त वाले प्राणियों को अंधकूप के मेढक ही समझना चाहिए। एकदम सही बात बोल रहे हैं। हाँ, राज्य आदि का सुख मिल गया, बोले हम बहुत सुखी है। हाँ, तो नारायण कितनी देर तक सुखी रहोगे? और बापू जी ने कई बार सत्संग बताया कि मनुष्य के सुख की चरम सीमा क्या है। खाना तुमको कितने स्वादिष्ट मिले, थोड़े थोड़े समय में पेट भर जाएगा। और तुम एसी कितने ही लगा लो, रखोगे तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे कम कर दोगे तो फिर सर्दी लगेगी ना नारायण। 18-20 ही तो रखोगे। और क्या कर सकते हो? खूब कम कोमल गद्दा बिछा सकते हो। एक लवरी की सिवा 10, 12, 20, 25 रख सकते हो। अभी मनुष्य शरीर की अपनी कैपेसिटी, कुछ समय में बीमार हो जाएगा। खत्म हुई। और क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा? हम प्राइवेट प्लेन लेके उड़ो, और क्या करोगे? उड़ उड़ के क्या करोगे? बोर हो जाओगे उससे भी। इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। इसलिए अंधकूप का है। अंधकूप समझते हो? कुआं है और उसमें खूब अंधेरा है, यानी कि कुएं की भी जो मार्जिन है ना, वो भी ठीक से दिखाई नहीं देती। जो सठ बलशाली रिपुओं विषय भोगों में निमग्न और मित्र रूप में दिखाई देने वाले शत्रुओं पर आसक्त रहते हैं, वे संकट से संकट को, एक दुख से दूसरे दुख को, एक भय से दूसरे भय को, और एक नरक से दूसरे नरक को प्राप्त होते रहते हैं। जो विषयों में निमग्न है और जो शत्रु हैं वो वास्तव में मित्र हैं, और जो मित्र हैं वो शत्रु हैं। भाई शत्रु जो है मित्र क्यों है? भाई दुख देते तो तुमको याद दिलाते, रहने की जगह नहीं, छोड़ो इसको। लेकिन जो शत्रु रूप मित्रों में ही आसक्त हैं, वो एक संकट से दूसरा संकट, एक भय से दूसरा भय, एक दुख से दूसरा दुख मिलते ही रहता। वे मूढ़ हैं, अज्ञान से ग्रसित मंद बुद्धि वाले हैं। हे राम जी, सुख दुख को परस्पर विनष्ट होना कहा गया है, अतः सुख दुख की अवस्था विद्युत की चमक की भांति क्षण भंगुर होने से कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकते। जो आपकी तरह से वैरागी ज्ञानी एवं महात्मा है, भोग एवं मोक्ष के एकमात्र भाजन, इन्हीं श्रेष्ठ जनों को आप वंदनीय माने। यानी जो सुख और दुख के चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि दोनों ही पल भर में अपना रूप बदल लेते हैं। जिसको हम सुख समझ रहे हैं ना, वो भी नहीं रहता, जिसको दुख समझ रहे हैं वो भी नहीं रहता। श्रेष्ठ कौन है? जिनको इनसे वैराग्य है, जो ज्ञानी है। ज्ञानी मतलब जो ज्ञान स्वरूप आकाश वत व्याप्त तत्व है, जो उसको अपना मैं जानता। अपने मैं को उसमें रखने के लिए जो हर पल मैं वही हूं ऐसा चिंतन कर रहे हैं, हर आती जाती सांस में। हम मैं वही हूं। ये तो बड़ा कठिन, इसके लिए असंभव तो नहीं है। जितना संयम करें, कठिन है ना, असंभव तो नहीं है। कठिन चीज तो की जा सकती है, असंभव चीज तो नहीं की जा सकती। तो दूसरे लोगों को कैसे होता है? हाँ, असंभव होता तो कैसे होता है? ये बात सही है। कठिन तो है, क्योंकि सरल होता तो सभी कर लेते हैं। हाँ, जो इसमें तो हम उनके रेंज में तो हमारा इंद्रिय मन भी। हाँ, इसके लिए तो संतों के दर्शन के लिए लोग जाते हैं। क्यों नहीं?
उनके ऋण से मेरे पास में बैठे तो हमारा मन और इंद्रिय से जाने जाने संयत होने। इसीलिए तो लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। जैसे कोई वजह से भी उनका जो हो रहा वाइब्रेशन ये नहीं कर पाते। उत्तम विवेक का आश्रय लेकर वैराग्य अभ्यास द्वारा आपत्ति एवं भयावह जगत रूपी नदी को पार कर लेना चाहिए। क्या बात है, नदी की बात आ ही गई है ना। अभी नदी की बात अपन लोग कर रहे थे, और कौन सी नदी है? बोले आपदा की नदी है, आपत्तियों की नदी है, भय देने वाली नदी है। और इसको पार कैसे किया जाता है? उत्तम विवेक का आश्रय ले लो और वैराग्य का अभ्यास करो। वैराग्य का अभ्यास करो या परमात्मा के प्रेम का अभ्यास करो, दोनों बात एक ही। ज्ञानी जनों को उत्तम ज्ञान प्राप्त कर विष के समान मूर्छा देने वाले मोह प्रति इस जगत की माया में नहीं सो जाना चाहिए। यानी उत्तम ज्ञान प्राप्त कर लो और इस जगत की सीमा से परे चले जाओ। इस जगत में आराम मत करो, क्योंकि तुम कितने चतुर क्यों ना हो, यहाँ कब कौन सा शत्रु आके आक्रमण कर दे। शत्रुओं की सीमा से परे चले जाना चाहिए। जैसे जंगल होता है तो आदमी भले सब हथियार लेके चले, लेकिन आशंका तो रहती है कब कौन सा जानवर किधर से आक्रमण कर दे। तब यह जंगल की सीमा से जितनी जल्दी हो सके पार निकल जाओ, तभी आराम से बैठ सकते हो। नहीं तो चौकीदारी तो करनी पड़ेगी। सब कुछ लिए हो तो भी चौकीदारी करनी पड़ेगी। भाई सो गए तो बंदूक क्या कर लेगी, निपटा ही देगा। इस जगत में मानव जीवन पाकर भी जो उपेक्षा से जीवन यापन करता है, अवश्य ही प्रज्वलित तृण रूपी घर में गहरी निद्रा में सो रहा है, और वह जो तृण रूपी घर है उसमें आग लगने वाली है। भाई एक तो तिनके का घर बनाया जिसमें आग लगने की बिल्कुल संभावना है, और आग जल रही है बाजू में, और तुम आराम जो है पांव फैला के सो रहे हो। भैया जो शरीर है तुम्हारा जलेगा कि नहीं जलेगा? मृत्यु काल आएगा एक दिन, जलेगा ना। फिर इससे पार जाने का यत्न करना चाहिए। उपेक्षा से जीवन यापन नहीं करना चाहिए कि लापरवाही से जी रहे जीवन। जिसे पाकर पुनः नहीं आते, जिसे प्राप्त करके पुनः शोक नहीं होता, वह श्रेष्ठ पद केवल बुद्धि द्वारा ही प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तत्पदम शेमुषी लभ्यम, यहाँ पे बुद्धि को क्या कहते हैं? मतलब शेमुषी। शेमुषी समझते हैं? अरे जिसमें समता है, ऐसी बुद्धि जो मन का शमन करने में सक्षम होती है, जो शेमुषी कहते हैं। बुद्धि के भी कई रूप होते हैं। यदि ब्रह्म नहीं है तो भी उसके विचार से आपको क्या हानि होगी? यदि होगी तो उसके विचार से आप इस जगत रूपी सागर से तर जाएंगे। अब कोई बोले कि यदि ब्रह्म नहीं है, भाई ब्रह्म नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ कि तुम नहीं हो? ऐसा तो कभी हो गया, क्योंकि ब्रह्म को तुम्हारे मैं से अभिन्न कहा जाता। अब तुम ये बोलो कि मैं नहीं हूं तो उससे क्या होगा? चलो मान लो, तुम भावना करो कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, तो दुख भी तो नहीं है। तुम्हारा सारा दुख तुम्हारे मैं पे ही तो रखा हुआ है। तो तुम इस प्रकार चिंतन करोगे तो भी तुम्हारा दुख निवृत्त हो जाए, क्योंकि तुम अभी कल्पित में ही तो बैठे हो। वास्तविक मैं को हटा तो तुम भावना के द्वारा भी नहीं सकते। जब तुम ये भावना करोगे कि मैं नहीं हूं तो हटेगा क्या? तुम्हारा कल्पित में ही तो हटेगा। वास्तविक मैं को तो तुम्हारा पिताजी भी नहीं हटा सकते।
जिस क्षण से मनुष्य मोक्ष के उपाय के विचार में प्रवृत्त होता है उसी क्षण से वह मोक्ष का भागी हो जाता है। साधुवाद। नाश रहित, शंका शून्य, शांत एवं भ्रम रहित सुख केवली भाव के बिना त्रैलोक में कहीं नहीं होता। केवली भाव मतलब एक ही तत्व है, दूसरा कुछ नहीं है, इसी को केवली भाव कहते हैं। और सुख इसी भाव में है और दूसरे किसी भाव में सुख नहीं, तीनों लोकों में नहीं है। अनपायी निराशंकम स्वास्थम विगत भ्रमम ना विना केवली भावात विद्यते भुवनत्रयी। स्वरूप की स्थिरता बिना केवली भाव की प्राप्त नहीं होती। केवली की भाव की प्राप्ति से कैवल्य मुक्ति की प्राप्ति में कोई क्लेश नहीं होता, तथा ज्ञान के अतिरिक्त धन, मित्र, बंधु बांधव आदि कोई काम नहीं आते। आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु न हाथ पैर चलाने की जरूरत है, न देशांतर गमन की जरूरत है, न देह को कष्ट देना है, न ही तीर्थवास करना होता है। करना क्या होता है? वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन रूपी पुरुषार्थ द्वारा द्वैत वासना को निरुद्ध करके ब्रह्म में दृढ़ रहने से एवं मन को वश में करने से आत्मपद की प्राप्ति होती है। पुरुषार्थ एक साध्येन वासनई कार्तकार्मिणा केवलम तन मनोमात्र जैन साध्यते पदम। मन को जीत लो और मन को जीत कर वेदांत के तत्व का श्रवण करो, उसका मनन करो, उसका निधिध्यासन करो, तो वह पद तुमको प्राप्त हो जाता है। इसके लिए तुमको तीर्थवास करने की जरूरत नहीं है। तीर्थवास समझते से कुंभ लगा है, फिर वहां लोग 40 दिन तक वहीं रहते हैं टेंट लगा के और रोज जाके स्नान करते हैं, तो तीर्थवास कहा जाता है। कुंभ नहीं लगा है तो भी लोग जाते हैं। किसी भाई ने एक प्रश्न किया था कि बोले मांडुक्य कारिका में आता है कि जो समस्ति की सुसुप्ति का प्रकाशक होता है उसे प्राज्ञ कहते हैं और वही ईश्वर कहा जाता है। तो जो सुसुप्ति होती है वो तो तमोगुण प्रधान होती है, और जबकि ईश्वर को तो सत्वगुण प्रधान कहा जाता है। तो ये दोनों जो है विसंगति उत्पन्न करते हैं। सुसुप्ति को ले जाके ईश्वर को ले जाके सुसुप्ति में रख दिया गया, जबकि उसको तो भाई सत्वगुण प्रधान होने के कारण जागृत में रखना चाहिए था। तो इसको कैसे समझना चाहिए? ज्ञान में उल्टा क्रम होता है। जब ज्ञान का विचार करते हैं ना तो उसमें क्रम उल्टा होता है। जैसे जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति कहा जाता है ना, तो जागृत में सत्वगुण रखते हैं, सपने में रजोगुण रखते हैं और सुसुप्ति में तमोगुण रखते हैं। ठीक है, जैसे घर हो गया, घर से तो जागृत में आपने घर बनाया, फिर उससे दूर सपना हो गया और उससे दूर सुसुप्ति हो गई। ठीक, लेकिन आत्मज्ञान में इसका उल्टा होता है। जो जागृत जगत हमें सच्चा लगता है, एकदम ठोस लगता है, पंच भौतिक लगता है, जब तुम ऐसा जानते हो कि तुम आत्मा से सबसे ज्यादा दूर हो, तो यह तुम्हारे लिए तमोगुण हो गया। फिर जगत को सपने की तरह मानते हो, तो तुम आत्मा के और नजदीक आ गए, रजोगुण हो गया। और जब तुम जगत के अभाव को जानते हो, यानी जगत पूरी तरह असत्य हो गया, तो यह शुद्ध सतोगुण अवस्था है, एकदम नजदीक आ गए। अज्ञान अवस्था में एकदम उल्टा होता है और ज्ञान अवस्था में उसका एकदम विपरीत माना जाता है। ये तो योग वासिष्ठ आदि से आप अच्छी तरह समझ लेते हो कि जब हम वापस चलते हैं, वैसे भी आना और जाना, भाई जब तुम आए तो जो पहले, अब जब तुम वापस लौटोगे तो सबसे बाद में आएगा। वृत्ति का आना और वृत्ति का जाना, बात समझ में आ रही? वृत्ति जैसे जागृत में आ गए तो आप जागृत को जागृत बोलते हो, फिर सपने को जैसे कारण से उत्पन्न हुई तो तमोगुण से उत्पन्न हुई, फिर रजोगुण आया, फिर सतोगुण आया। लेकिन अब जब वापस जाओगे तो उसका उल्टा घटेगा। जो वहां पे सतोगुण है वो तमोगुण बन जाएगा, फिर रजोगुण आएगा और फिर सतोगुण आएगा।
क्योंकि ये हमेशा क्रम इसी क्रम में आते हैं, पहले तमोगुण होता है, फिर रजोगुण होता है, फिर सत्वगुण होता है। तो जिसको अभी तुम सुसुप्ति कहते हो, वो वास्तव में सुसुप्ति जड़ वाली नहीं है, चेतन वाली है। और उसको सुसुप्ति इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपको सुसुप्ति से परिचय है। वास्तव में सुसुप्ति नहीं है, वो नाम और रूप का अभाव है। और चलो इतना तक भी नहीं समझ में आता तो ये समझ लो कि यहाँ जो जागृत की बात होती है, सपने की बात होती है, सुसुप्ति की बात होती है, तो उस अवस्था का जो उसका प्रकाशक है उससे उसका कोई संबंध नहीं है। जैसे विराट का विश्व से कोई संबंध नहीं है, उसने अपनी व्यापकता को समझने के लिए विश्व का सहारा लिया, विश्व उसका दृश्य है। दृश्य का वैसे भी दृष्टा से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए सुसुप्ति को अगर आप जड़ या तमोगुण भी मानते हैं तो भी उसका जो प्रकाशक है उस पर तमोगुण का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ज्ञान की परंपरा में यह जो सुसुप्ति है ये परम सत्व की अवस्था है, क्योंकि इसको सुसुप्ति सिर्फ कहा ही जा रहा है, ये सुसुप्ति नहीं है, परम जागृति है। वैसे भी आप जिसको निर्विकल्प समाधि कहते हो वो है क्या? सुसुप्ति में ज्ञान का प्रकाश होना, इसी को तो निर्विकल्प समाधि कहते हो। हाँ, तो फिर शब्दों का ही हेर फेर है। बाकी जिसको सुसुप्ति में प्राज्ञ ईश्वर कहा जा रहा है वह एक प्रकार की निर्विकल्प समाधि है। जो निर्विकल्प तत्व है उसमें आपकी बुद्धि का समाधान हो गया। निर्विकल्प समाधि का ही तो अर्थ होता है। कुछ समझ में आ रही? जगत की सत्यता नहीं रहती। जगत की सत्यता, सत्य वही तो चाहते हो, अद्वैत अवस्था है, वही सत्य अवस्था है। और किसी ने पूछा था कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है? सूक्ष्म शरीर क्या होता है? जो अपना मनोमय शरीर है या अंतवाहक शरीर है। ये बोलो कि जब प्रारंभ में एको हम बहुश्यामी ईश्वर कहते हैं या उनका संकल्प होता है, तो जो प्रारंभ में शरीर प्रकट होता है उसी को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। मनोमय शरीर होता है, उसमें प्रारंभ में कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे उसका अज्ञान होने के कारण जैसे जगत उसको भासता है तो वो जगत से तादात्म्य करते जाता है। तो वही मन जो है वो 19 तत्वों में बढ़ जाता है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण और 4 अंतःकरण। फिर वो 19 तत्वों में बट करके अपने सूक्ष्म शरीर को पूरा धारण कर लेता है। फिर उसमें भी राजी नहीं होता और भोगने हैं, तो फिर एक स्थूल शरीर का निर्माण हो जाता है जो पंचीकृत महाभूतों से बना होता है। और जो ये सूक्ष्म शरीर होता है वो अपंचीकृत महाभूतों से बना होता है। यही कारण है कि वो अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता। और पंचीकृत हो जाता है तो दिखाई नहीं लगता है, उसमें 5 विषय आदि आ जाते हैं। तो वास्तव में कर्म इंद्रियां सूक्ष्म शरीर में होती हैं। ये जो कर्म इंद्रियां अपने को दिखाई देती हैं, कर्म इंद्रियों के रहने के स्थान है। ज्ञान इंद्रियां सूक्ष्म शरीर में होती हैं। जो आंख आदि आपको दिखाई देती है, ये सिर्फ उसके रहने के स्थान है। इसीलिए कभी कभी आंख ना भी हो व्यक्ति के तो भी वो देख सकता है। वो 7 चक्र उसके अंदर सूक्ष्म शरीर में होता है। हाँ, सपना कैसे देखता है? बंद करने से ही दिखता है। हाँ, दिखाई देता है। तो मेरे से तन्मात्रा के कारण दिखाई देता है और सब मन में निवास करते हैं, इसको सूक्ष्म शरीर बोला जाता है। और एक प्रश्न और था कि जैसे भगवान नारायण है और ब्रह्म है, दोनों में क्या अंतर है? वे नारायण यानी भगवान विष्णु जी के रूप माने जाते हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि ईश्वर में और ब्रह्म में क्या अंतर है? ईश्वर तो साकार रूप हो गया, ब्रह्म तो निराकार है। उसका जो मैं, हाँ, माया उपहित जो चैतन्य होता है उसको ईश्वर कहा जाता है, और जो निरुपाधि चैतन्य है उसको ब्रह्म कहा जाता है। और माया में ही जगत का सर्जन है, जगत का पालन है और जगत का विनाश है। तो जगत के पालन की उपाधि धारण करने से ब्रह्मा, जगत की उत्पत्ति का
उपाधि धारण करने से ब्रह्मा, पालन की उपाधि धारण करने से नारायण विष्णु कहे जाते हैं, और संहार की उपाधि धारण करने से रुद्र या शंकर कहे जाते हैं। ये तीनों एक ही है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश अलग अलग नहीं होते, ये तीनों ईश्वर ही हैं, और ईश्वर एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता। कार्य अलग अलग होने के कारण उन्हें अलग अलग रूप दे दिया जाता है। तो एक तरह से ये माया को धारण करते हैं, इसके लिए इन्हें ईश्वर कहा जाता है, और ब्रह्म में कुछ नहीं है, निरुपाधि है। तो ये अंतर समझने के लिए है, बाकी किसी में कोई अंतर नहीं होता है तत्व दृष्टि से। और अपने को तत्व दृष्टि का ही तो प्राप्त करनी है। तो 40 श्लोक इस सर्ग के 13वें सर्ग के पूर्ण होते हैं। आगे अभी भी और भी श्लोक कल करेंगे उनको। आज यहीं विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।